हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई रैंकर्स। स्वागत है आपका इस लेक्चर में, जहां हम एक टाइमलेस कहानी की तरफ आपको ले चलेंगे, द इलियड बाय होमर। सोचो, एक तरफ महान ट्रोजन वॉर और दूसरी तरफ एकिलिस का गुस्सा, और बीच में देवता जो इंसानों की जिंदगी को पल पल बदल देते हैं। द इलियड सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह है दोस्ती, ऑनर, प्राइड और लॉस की कहानी। पिछले 3000 सालों से लोग इसे पढ़ते आ रहे हैं और आज भी ये हमें इंस्पायर करती है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि होमर कौन था, ट्रोजन वॉर क्यों इतना लेजेंडरी है और इलियड हमें आज भी क्या सिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो ट्रोजन वॉर की शुरुआत होती है वो होती है एकिलिस और एगमेम्नॉन के विवाद से। मगर इससे पहले का प्लॉट भी कर लेते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा समझ आ जाए। सबसे पहले इसमें जो पार्ट है वो है द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, जिसमें समुद्र की देवी थेटिस और राजा पिलियस के विवाह का चित्रण दिखाया गया है। यहाँ पर विवाह में सारे गॉड गॉडेस जो हैं आमंत्रित होते हैं, सिवाय एक गॉडेस के जिनका नाम है एरिस, जो कि गॉडेस ऑफ डिस्कॉर्ड है, कलह की देवी है वो। तो एरिस को बहुत ही गुस्सा आता है कि उनको विवाह में क्यों नहीं बुलाया है, शादी में क्यों नहीं बुलाया। तो इसी चीज का वो बदला लेने के लिए ना यहाँ पर लड़ाई करना चाहती हैं। एक तरीके से बदला लेने के लिए क्या करती हैं, वो एक गोल्डन एप्पल है ना सभा में फेंकती हैं और उस पे लिखा होता है कि सबसे सुंदर के लिए, यानी कि उस पे लिखा होता है टू द मोस्ट ब्यूटीफुल। टू द मोस्ट ब्यूटीफुल उसमें लिखा होता है और ये 3 देवियों के लिए, 3 गॉडेस के बारे में के लिए होता है कि इनमें से कौन सबसे सुंदर है। तो किसके लिए होता है ये? यहाँ पर 3 गॉडेस कौन है? एक है एथेना। एथेना जो है गॉडेस ऑफ विजडम है। दूसरी है एफ्रोडाइट जो है लव एंड ब्यूटी की गॉडेस। और तीसरी है हेरा जो गॉडेस है, गॉडेस ऑफ गॉड्स है। तो यहाँ पर जो एप्पल इनके लिए फेंका जाता है और उस पर लिखा रहता है कि सबसे सुंदर के लिए। अब इन तीनों में विवाद हो जाता है कि सबसे सुंदर कौन है। अब इसी विवाद को सुलझाने के लिए देवतागण क्या करते हैं, पेरिस को बुलाते हैं जो कि प्रिंस ऑफ ट्रॉय हैं, कि वो इनका निर्णय करेंगे कि कौन सबसे सुंदर है यहाँ पर। तो अब तीनों देवियां सोचने लग जाती हैं, तीनों गॉडेस सोचने लग जाती हैं कि अब हम क्या करें, किसको मिलेगा ये गोल्डन एप्पल। तो वो उसको है ना लालच देती हैं पेरिस को। तीनों अलग अलग उसे झांसा देती हैं, उसे लालच देती हैं। एथेना जो है विजडम की गॉडेस है, जो वो उनको बोलती हैं कि मैं तुम्हें विक्ट्री इन ऑल बैटल्स दूंगी, सारी बैटल्स में तुम्हें विक्ट्री दूंगी, तुम सारी लड़ाइयों में विजयी रहोगे, कभी हारोगे नहीं। तो ये उसे लालच देती हैं, अगर तुम मुझे ये गोल्डन एप्पल दोगे। अब जो एफ्रोडाइट हैं, लव एंड ब्यूटी की जो गॉडेस हैं, वो उसे लालच देती हैं। वो उसे प्रॉमिस करती हैं कि मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी तुम्हें दूंगी, प्रॉमिस्ड इन द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वर्ल्ड। अब जो तीसरी हैं गॉडेस, वो भी उसे कुछ ना कुछ लालच तो देंगी ही, जो कि हेरा है। हेरा गॉडेस ऑफ गॉड्स हैं। वो क्या कहती हैं, वो उसे ऑफर करती हैं पावर एंड वेल्थ, पावर और वेल्थ ऑफर करती हैं उसे। अब वो सोच में पड़ जाता है। आखिरकार वो जो पेरिस है, लालच में आकर वो क्या करता है, एफ्रोडाइट जो लव एंड ब्यूटी की गॉडेस है उनको चुनता है, जिन्होंने उनको लालच दिया था कि उनको वो उसे दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लेडी उसको देंगी। तो वो उसको वो एप्पल दे देता है। अब शर्त के अनुसार अब जो एफ्रोडाइट है उसको क्या करना था, एक सबसे खूबसूरत लड़की को उससे मिलाना था। अब वो उसे लेकर जाती हैं हेलेना के पास, जो कि दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की है। अब यहाँ से जो है मेन कहानी की शुरुआत हुई है, यानी कि ट्रोजन वॉर की कहानी जो है उसकी शुरुआत यहाँ से ही होती है। अब यहाँ जो पेरिस है, पेरिस मिलता है हेलेना से। हेलेना जो कि किसने मिलवाया, एफ्रोडाइट ने वादे के तहत मिलाया। इन्होंने शर्त रखी थी कि आपस में इन्होंने समझौता किया था, तुम मुझे गोल्डन एप्पल दोगे और मैं तुम्हें एक मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी से मिलवाऊंगी। अब जो हेलेना को वो उसे मिलवाता है। हेलेना ऑलरेडी पहले से ही मैरिड होती है किंग ऑफ स्पार्टा से, मेनेलोस जिसका नाम है किंग ऑफ स्पार्टा, ये पहले से ही मैरिड होती है। अब जो पेरिस है वो हेलेन को अगवा कर लेता है, क्योंकि वो मैरिड होती है, उसके जो हस्बैंड है मेनेलियस, तो इसका वो विरोध करना चाहता है। तो उसका एक भाई होता है एगमेम्नन और मेनेलियस सोचते हैं आक्रमण करने की ट्रॉय पर। बल्कि जो ट्रॉय है वो बहुत ही मजबूत है, यानी कि उसके जो महल की दीवारें हैं ना वो भी इतनी बड़ी बड़ी हैं, उनको लांघना इतना मुश्किल है। तो ये अपने एक स्ट्रांग वॉरियर को साथ में लगाते हैं जो कि है एकिलिस।
मतलब बहुत सारे लोग भी होते हैं, बट मेन ये होते हैं, अकिलेस को भी मिलाते हैं यहाँ पर। अब ये लड़ाई ऐसे नहीं है कि ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो जाती है, 10 साल तक ये लड़ाई चलती है। तो यहाँ पर जो इलियड में बताया गया है, होमर ने जो बताई है स्टोरी आपको यहाँ पर, इसमें क्या है, कुछ ही पार्ट लिया गया है, कुछ ही अंश लिया गया है, तो वही हम करेंगे। तो अब यहाँ पर ये तीनों मिल जाते हैं, मेनेलस, एगमेम्नॉन और अकिलेस। और भी इनके सिपाही रहते हैं, सभी हमला करते हैं, आगे जाते हैं, ये लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। बट ट्रॉय की साइड है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, तो यहाँ पर जैसे वो जीती हुई चीज़ें हैं ना अपने पास रखते हैं, जो भी होता है। तो यहाँ पर एगमेम्नन है ना जीत कर लाता है क्राइसिस को। क्राइसिस एक लेडी है, उसको ये जीत कर लेकर आता है। ऐसे ही सेम जो अकिलेस है वो जीत कर लाता है ब्राइसिस को। एगमेम्नन लेकर आता है क्राइसिस एंड अकिलेस लाता है ब्राइसिस को। जो एगमेम्नन जो क्राइसिस को लेकर आया है ना, वो बेटी है एक प्रीस्ट की। वो एक प्रीस्ट की बेटी है, जो कि अपोलो गॉड का प्रीस्ट है। ठीक है, ये देखिए मैं स्लाइड पे भी दिखा रही हूँ आपको। एगमेम्नन जो लेकर आता है, जीतता है जिसे, वो है क्राइसिस। क्राइसिस किसकी बेटी है? एक प्रीस्ट की बेटी होती है, जो कि अपोलो का प्रीस्ट होता है, गॉड अपोलो का प्रीस्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, गॉड अपोलो है ना, उसे एगमेम्नन को श्राप देते हैं, अगर तुमने इसे वापस नहीं किया तो तुम्हारे इलाके में यहाँ पर है ना प्लेग की महामारी फैल जाएगी, मैं श्राप दे दूंगा। तो इस डर से एगमेम्नन क्या करता है, उसको फिर वापस करना पड़ता है क्राइसिस को। ठीक है, वो लौटा देता है। अब इस चीज से उसको, उसके अभिमान को बड़ी ठेस पहुंचती है। तो वो अब है ना, वो गुस्से में होता है, एंगर में होता है, तो ना अब ये अकिलेस से ही लड़ाई करनी शुरू कर देता है। जो वो ब्राइसिस को जो जीत के लाया था ना, उसी से लड़ाई शुरू करने लग जाता है कि ब्राइसिस मेरी है, कि ब्राइसिस मुझे दे दो। अब ये लड़ाई चलती है, तो फिर इस बात पे क्या होता है, अब अकिलेस क्या कुछ नहीं कर सकता था। अकिलेस यहाँ पर है ना, वो नाराज हो जाता है। अब वो है ना बिल्कुल मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साइड से अब कोई भी हथियार नहीं उठाऊंगा, ग्रीक साइड से मैं लड़ाई नहीं करूंगा अब। तो वो चला जाता है। अब यहाँ पर इस सेना में अकिलेस का एक बेस्ट फ्रेंड भी होता है, जिसका नाम है पेट्रोक्लस। अब ये तो लड़ाई लड़ेगा ही, क्योंकि ये तो है ही सेना में। अब ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहती है। अब आता है हेक्टर। हेक्टर कौन है? हेक्टर पेरिस का ही भाई है। पेरिस वही है जो हेलन को अगवा कर कर लेकर आया था। पेरिस और हेक्टर दोनों ब्रदर्स हैं, और इनके फादर का नाम है प्रियम। ठीक है, तो अब जो ये हेक्टर है, हेक्टर भी आता है लड़ाई में। तो इसमें क्या होता है, हेक्टर और पेट्रोक्लस का आमना सामना होता है, और पेट्रोक्लस यहाँ पर मारा जाता है, जो कि किसका बेस्ट फ्रेंड था? अकिलेस का बेस्ट फ्रेंड था। अब अब जो अकिलेस था, उसको वो बहुत ही उसको दुख पहुंचता है, क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। अब उसने ठान लिया था, अब मैं बदला लूंगा इनसे। अब अकिलेस लड़ाई लड़ने जाता है हेक्टर से, क्योंकि अकिलेस इतना महान योद्धा था, और वैसे भी उसको अपने दोस्त की मृत्यु का बहुत ही दुख था। अब वो उसको मार देता है, हेक्टर को मार देता है, और उसकी लाश को है ना घसीटता हुआ लेकर जाता है। यहाँ पर उसके फादर को भी दिखाया जाता है, उसके फादर होते हैं यहाँ पर हेक्टर के प्रियम। अब जो है उसकी लाश को है ना घसीटता हुआ लेकर जाता है। तो उसमें इतना गुस्सा आ रहा होता है, उसकी लाश को, वो बॉडी को घसीटता हुआ लेकर जाता है। अब जो प्रियम है उससे ना रिक्वेस्ट करते हैं, माफी मांगते हैं, कि बड़े ही हाथ जोड़कर बोलते हैं कि मेरे बेटे की बॉडी मुझे रिस्पेक्टफुली वापस कर दो। तो अब उसे दया आ जाती है यहाँ पर अकिलेस को, तो वो उसकी बॉडी को उसे वापस दे देता है उसके फादर को। ये जो ट्रॉय का युद्ध है लगभग 10 साल तक चलता है। दोनों पक्षों के बीच कई लड़ाइयां हुई, लेकिन कोई निर्णायक जीत नहीं मिल पाई। ग्रीक सेना थक चुकी थी, और वे सीधे सीधे ट्रॉय की जो मजबूत दीवारें हैं उनको तोड़कर जीत नहीं सकते थे। अब इसमें ग्रीक साइड से ओडेशियस एक है, जो कि बहुत ही चालाक आदमी था, चतुर आदमी था। अब ये योजना बनाता है। अब जो है यहाँ पर जो है अकिलेस भी इस साइड आ गया है, जब से पेट्रोक्लस की डेथ हुई थी, तो अब वो भी यहाँ पर आ गया है। अब जो ओडेशियस है, अब वो क्या प्लान बनाता है कि वो सीधा सीधा तो जीत नहीं सकते, हम धोखे से जीतेंगे। तो अब वहां पर ये प्लान बनाते हैं ट्रोजन हॉर्स का। ट्रोजन हॉर्स बनाते हैं, क्या है, एक विशाल लकड़ी का घोड़ा बनाते हैं, जो अंदर से खोखला होता है, जिसके अंदर सैनिक जो है छुप सकेंगे। इतना सुंदर बनाया जाता है कि जैसे वो ऐसे लगे जैसे कोई उपहार है। यहाँ पर घोड़े को ऐसे दिखाया जैसे गॉडेस एथेना को जैसे अर्पित करना हो, उनको गिफ्ट चढ़ाना हो, देना हो, इस तरीके से उसको इतना सुंदर बनाया जाता है। अब यहाँ पर ग्रीक सेना जो है अपना ना नकली वापसी दिखाते हैं, वो उनको दिखाते हैं
दूसरे अपने पक्ष वालों को ये दिखाते हैं कि वो हार चुके हैं और अपने जहाज़ों से वापस लौट रहे हैं। लेकिन वास्तव में क्या होता है, वो एक द्वीप में जाकर वहाँ छुप जाते हैं। घोड़े के अंदर ओडिशियस, मेनिलियस और भी बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे योद्धा होते हैं, वो सारे जाके इसमें छुप जाते हैं। अब ये घोड़े के अंदर है ना प्रवेश करेंगे, अंदर जाएँगे। अब अगली सुबह जो है ट्रोजन की सेना, ट्रोजन लोग देखते हैं कि ग्रीक वालों का शिविर जो है वो खाली हो चुका है और वहाँ पर एक विशाल लकड़ी का घोड़ा रखा हुआ है। तो वो बड़े हैरान रह जाते हैं, ये तो बड़ा ही सुंदर है। तो वो बोलते हैं इसे शहर में ले चलते हैं, अपने यहाँ पर ले चलते हैं और देवी को चढ़ाने के लिए, वो जो गॉडेस हैं, उनको चढ़ाने में ये काम आएगा। एथेना जो गॉडेस हैं, उनको हम एज़ अ गिफ्ट उनको चढ़ा देंगे। तो अब यहाँ पर जो है ट्रोजन का एक प्रीस्ट होता है लाओकोन। लाओकोन उनको ना चेतावनी भी देता है कि ऐसे गिफ्ट्स आप तुम्हें नहीं ले जाने चाहिए, खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन वो नहीं समझते हैं, वो लोग अंदर ले जाते हैं उस विशाल घोड़े को। अब वो घोड़े को अंदर तो ले जाते हैं, जैसे ही रात हो जाती है सारे ट्रॉय के लोग जो हैं सो जाते हैं। तभी घोड़े के अंदर छिपे ग्रीक के जो सैनिक हैं वो बाहर निकलते हैं और वो शहर के दरवाजे खोल देते हैं और पास के द्वीप पर छिपी हुई बाकी सारी जो ग्रीक की सेना थी उनको सबको अंदर बुला लेते हैं। तो अब ये यहाँ पर क्या करते हैं, हर जगह पर वो आग लगा देते हैं। आप खुद देख सकते हैं कितना खतरनाक सीन होगा, पूरे में आग लगा देते हैं और यहाँ पर जो ट्रॉय का पूरा यहाँ पर विनाश हो जाता है। कहाँ तक ये था कि इतना था कि यहाँ की ये दीवारें तक नहीं लांघ सकते थे, मगर इन्होंने ऐसी चाल चली कि यहाँ पर पूरी आग लगा देते हैं। राजा प्रियम जो है वो मारा जाता है, बहुत सारे योद्धा और नागरिक मारे जाते हैं और जो हेलेन थी, अब उसको वो वापस स्पार्टा लेकर जाते हैं। अब वो वापस आ जाती है उधर अपने घर पर, अपने राजा के पास। तो परिणाम यही रहता है इसका कि ट्रॉय का जो है अंत हो जाता है, जो कि किसकी वजह से हुआ था, ट्रोजन हॉर्स जो बनाया गया था, धोखे से यहाँ पर जीत हुई है। तो ट्रोजन हॉर्स जो है चालाक योजना और धोखे का प्रतीक माना जाता है यहाँ पर। आई होप आपको सब कुछ ये समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।